आज हम बात करेंगे सेल के बारे में, ठीक है। समझेंगे एक्चुअली सेल क्या होता है। सेल समझते हो? सेल तो कहा जाए तो हमारे शरीर का एक बेसिक यूनिट कर सकते हैं, यानी पूरा शरीर हमारा क्या एक तरह से सेल से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर का एक एक पार्ट है, सब क्या होता है सेल से मिलकर ही बनता है। शरीर का जितना भी पार्ट है, जितना अंग होता है, सारे क्या होते हैं कि सेल से मिलकर बना होता है। शरीर का कहा जाए पैर, हाथ, सर, सारा चीज क्या होता है सेल से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। सेल से मिलकर बना होता है। और देखते बात करते हैं सेल के बारे में, सेल क्या होता है। और एग्जाम और व्यू से बात करें, एग्जाम की बातें करें तो सेल बहुत ही कहा जाए तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल, जो क्लास 9 में को पढ़ने को मिलता है, 10th में, 11th में, आगे कॉम्पिटिशन में और चीज़ों को पढ़ने को मिलता है। तो समझेगा सेल के बारे में। सेल क्या है, सबसे पहले क्या है कि सेल है, इसका नाम हम जिसको हम साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। सेल को हम साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है, अध्ययन की बात करते हैं, इसका अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, यानी कि सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा क्या है, खोज की बात करते हैं। खोज की बात करते हैं साथ में कि खोज कौन किया था। और दूसरा क्या है, रॉबर्ट हुक है, दोनों ने क्या किया था, इसकी खोज किया था। यानी बात ये सेल की, सेल जिसको हम कोशिका बोलते हैं, कोशिका, इसकी बात करते हैं कि नाम क्या है, इसको हम साइटो बोलते हैं, सेल को साइटो बोलते हैं। दूसरा बात आते हैं सेल पे कि सेल के अध्ययन कौन किया था, तो साइटोलॉजी है, ठीक है ना, साइटोलॉजी। तीसरा बात करते हैं खोज की बात करते हैं, खोज जड़े की बात करते हैं, क्या होता है ये, रॉबर्ट हुक होते हैं। यहाँ पे जीवित कोशिका की बात करते हैं, ठीक है ना, कि जीवित कोशिका खोज किसने किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहर, एंटोनी वान ल्यूवेनहर की बात करते हैं, जिन्होंने कहा था लिविंग सेल की खोज किया था, ठीक है ना, उन्होंने लिविंग सेल की खोज किया था। और जो रॉबर्ट हुक ये क्या कहते हैं कि डेड सेल से, यानी कि मरी कोशिकाओं का क्या थे खोज किए थे। यानी बात करते हैं, इसका नाम साइटो है, अध्ययन साइटोलॉजी कहते हैं। खोज की बात करते हैं तो रॉबर्ट हुक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बताया कि नाम इसको हम साइटो बोलते हैं, सेल को हम साइटो बोलते हैं। दूसरा बात है स्टडी की बात करते हैं, इसको हम साइटोलॉजी बोलते हैं, इसको अध्ययन क्या बोलते हैं, यानी कि स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। दूसरा बात है खोज की बात करें या जनक उसको बोल सकते हैं, ठीक है ना, जिन्होंने खोज किया था सेल के, तो इनका था रॉबर्ट हुक। क्या थे, एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने डीड सेल का खोज किया था, डीड सेल का, क्योंकि हमारा शरीर एक तरह से सेल से मिलकर बना हुआ है। शरीर का हर एक पार्ट होता है क्या होता है, सेल से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना है। अब पिछली बात है कि सेल तो सेल की बात करते हैं, खोज इन्होंने रॉबर्ट हुक किया था। आगे बात करते हैं जीवित कोशिका की बात करें तो फिर उन्होंने ये एंटोनी वान ल्यूवेनहर, इन्होंने क्या किया कि ल्यूवेनहर ने लिविंग सेल का खोज किया, ल्यूवेनहर ने लिविंग सेल का खोज किया, लेकिन उन्होंने थे रॉबर्ट हुक ये क्या थे, डीड सेल का खोज किए थे, ये है। तीसरा बात करते हैं सिद्धांत के बाद, ठीक है ना, इनके इसका सिद्धांत कौन दिया था, सेल का, ठीक है। तो सिद्धांत था स्लाइडेनसवार ने, इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया था, उसके बाद बताए थे, उन्होंने सिद्धांत आगे बताएंगे क्या सिद्धांत दिए थे उन्होंने। सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो इसको बोलते हैं माइक्रोप्लाज्म। सबसे छोटी बात करें, सबसे छोटी सेल की बात करें क्या होता है, वो होता है माइक्रोप्लाज्म। उसके बाद सबसे बड़ी की बात करें जिसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग। सबसे स्मॉल बी की बात करते हैं, सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाएगा, सबसे बड़ा सेल कहाँ पाया जाता है, तो वह स्ट्रेच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसके अंडे में पाया जाता है सबसे बड़ी सेल, ठीक है ना। और सबसे स्मॉल सेल की बात करें, सबसे स्मॉल सेल की बात करें तो क्या होता है, हमारे माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाता है सेल। स्मॉल सेल की बात करें तो मेरा होता है माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़े सेल की बात करें तो वो मेरा होता है ओस्ट्रेज, यानी शुतुरमुर्ग के अंडे में, ठीक है। और मानव की बात करते हैं, मानव में तो सबसे बड़ी की बात करें तो वो होता है, मानव की बात करें तो सबसे पहले का होता है ओवम होता है, इसे एक होता है स्पर्म और दूसरा आता है न्यूरॉन के बारे में, फिर आगे तुमको बता देंगे चीजें, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे कि बड़ी बात करते हैं ओस्ट्रेज का क्या होता है, अंडा होता है। ये विभाजन का क्या होता है, इसका विभाजन रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन होता है जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, न्यूरॉन जो होता है ब्रेन में पाया जाता है, दिमाग में। इसमें क्या होता है, विभाजन नहीं होता। क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है, क्या सेल सभी जगह डिवाइड कर सकते हैं, क्या सेल का सभी जगह डिवीजन होता है। सपोर्ट हमारे हाथ पे क्या हुआ, यहाँ पे कट गया, कटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे घाव हो जाता है ना, फिर धीरे धीरे क्या चीजें ठीक भी हो जाती है, फिर दवा खाते से खाते मलहम लगाए तो ठीक हो गया। तो उन्होंने आगे सेल तो पहले डीड हुए मर गए, फिर वहाँ पे नया सेल आ गया। तो क्या सभी तरह सभी बड़े शरीर में हर जगह सेल एक ही तरह काम करते हैं, नहीं काम करते हैं। कि जो बॉडी होता है सब जगह
सेल एक तरह का काम वो नहीं करते हैं। जो हमारा ब्रेन होता है, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, ब्रेन में न्यूरॉन पाया जाता है, यहाँ पे सेल डिवीजन का काम नहीं करता सेल। अगर सपोर्टेड यहाँ पे ब्रेन में कोई मान लीजिए कि सेल डायमेंट हो जाती है, मर जाती है, तो वहाँ पे क्या होगा, सेल वहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे क्या होता है ना, किसी को अचानक किसी को चोट लगता है ब्रेन को, तो क्या होता है, मर जाता है आदमी, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवीजन काम नहीं करता है, सेल डिवीजन होता ही नहीं। लेकिन शरीर के और भी पार्ट होते हैं, शरीर के हर एक पार्ट में सेल डिवीजन काम करता है। सेल अगर मर जाती है तो फिर वहाँ पर न्यू सेल देने का वो काम करता है, न्यू सेल आ जाती है, सेल डिवीजन होता है, ऑब्वियसली बात। लेकिन जो ब्रेन होता है ना, दिमाग, जिसमें क्या होता है कि न्यूरॉन पाया जाता है, वहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता। वहाँ पे अगर सेल यहाँ पे डेड हो जाती है, मर जाती है ब्रेन की, तो वहाँ पे सेल डिवीजन काम नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि विभाजन है, न्यूरॉन है जो कि ब्रेन में पाया जाता है, यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीजन काम नहीं करता है, ये बात है। उसके बाद बात करें कि सबसे तेजी से विभाजन कहाँ करेगा, सबसे तेजी से बात करते हैं, ठीक है, मानते चलो ये तो रहा न्यूरॉन, यहाँ पे क्या, चलो सेल डिवीजन काम नहीं करता है, लेकिन सबसे तेजी से काम कहाँ करेगा, तो जिसको बोलते हैं लीवर, क्योंकि उसको यकृत बोलिए, लीवर बोलिए, जिगर बोलिए, उसको बोलते हैं। तो लीवर में क्या होता है, यकृत में, कि सबसे तेजी से क्या होता है कि सेल डिवीजन काम करता है। वहाँ पे सेल मर जाती है, अगर लीवर खराब होता है तुरंत क्या होता है, आदमी ठीक हो जाता है सीधे। और वहाँ पे सेल डिवीजन सबसे ज़्यादा सेल डिवीजन काम करता है, सबसे तेज सबसे फास्ट काम करेगा, वो मेरा होता है यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कि आखिर सेल का निर्माण कैसे होता है, सेल बनते कैसे हैं। तो मान लीजिए कि हमारे क्या पास है कि एक एक ईंट जोड़ते हैं तो क्या होता है, दीवार बनता है ना, एक एक ईंट को हम जोड़ते हैं तो मेरा क्या बनता है, दीवार बनता है। वो दीवार से क्या बनता है, फिर कमरा बन जाता है। चलो मैंने ईंट लिया, ईंट को जोड़ के हमने क्या किया, दीवार खड़ा कर दिया, बहुत सारे दीवार खड़ा करके हमने कमरा बना दिया। कमरा से क्या होता है, कमरा से घर बन जाता है ना। सपोज हमने एक ईंट लिया, ईंट को जोड़ते जोड़ते हमने दीवार खड़ा किया, दीवार से क्या हुआ, कमरा बन गया, कमरा से क्या होता है, पूरा घर बन जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, ईंट लिए, ईंट फिर हम दीवार बनाए, दीवार से कमरा बनाए, कमरा से पूरा घर बनाए। उस तरह क्या होता है कि सेल होता है, सेल से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, जिसको बोलते हैं टिश्यू बनते हैं। एक एक सेल मिलकर क्या बनता है, वो टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। एक एक सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, और टिश्यू क्या करते हैं, मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। शरीर के जो बॉडी है उसका अंग का निर्माण करते हैं, एक एक अंग बनते हैं, जैसे हाथ पैर लीवर सब चीजें का अंग बनता है, ठीक है। उसके बाद एक एक अंग मिलकर शरीर का निर्माण होता है। सपोर्ट जैसे में कि ईंट एक ईंट मिलकर दीवार बनता है, दीवार से हम कमरा बनाते हैं, और कमरा से पूरा घर बन जाता है। उस तरह क्या होते हैं कि कोशिका मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू आगे चलकर क्या होता है, वो अंग का निर्माण करता है। उसके बाद आगे चलकर हमारे शरीर का निर्माण करता है। उसके बाद क्या होता है, उसका झिल्ली की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, होता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हम लोग के सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, यानी कि कोशिका झिल्ली क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ये क्या होता है, कोशिका झिल्ली की पादप यानी पेड़ पौधे में पाया जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि क्या कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन एनिमल में पाया जाता है कि नहीं। जो कोशिका झिल्ली होती है क्या एनिमल में पाया जाता है कि नहीं, या पेड़ पौधे में पाए जाते हैं कि नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, ये पादप यानी पेड़ पौधे में, प्लस में क्या होते हैं कि जंतु में, ठीक है ना। यानी कि पादप में मतलब पेड़ पौधे और एनिमल दोनों पाए जाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, एक क्या होगा, प्लांट में पाए जाएंगे, और साथ में क्या होता है, एनिमल में, दोनों में क्या पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का बना होता है, ये क्या होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। यानी जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं प्रोटीन का बना होता है। ये पेड़ पौधे प्लस जंतु दोनों पाए जाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे में, प्लांट में, और एनिमल दोनों में क्या पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आखिर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, फिर सेल मेम्ब्रेन का कार्य क्या है, तो सेल क्या करते हैं, कोशिकाओं के सभी अंग को इसी झिल्ली में रखते हैं। यानी कहने का मतलब होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं क्या करते हैं कि कोशिका के जितने भी अंग होते हैं ये क्या होता है इसी का, जैसे मान लीजिए मेरा है, मेरा क्या है सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन आते हैं, और ये क्या करते हैं कि अंदर में जितने भी होते हैं ना सामान, ठीक है ना, ये क्या करेंगे कि बाहर से आने वाली चीजों को रोकते हैं। सेल मेम्ब्रेन काम करेंगे। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लगा होता है, ये मेरा है सेल मेम्ब्रेन,
और ये क्या करता है कि बाहर की चीजों को ये रोकता है ताकि अंदर कोई चीज है, ठीक है ना। सपोर्ट सेल मेम्ब्रेन है, ये पे कौन पाए जाएंगे, जंतु यानी कि एनिमल पाए जाते हैं। सपोर्ट मेम्ब्रेन अंदर का है सेल मेम्ब्रेन, और बाहर कोई चीज आती है तो उसको रोकने का काम करेगा ताकि अंदर कोई भी चीज है, लीवर है, किडनी है, वो उसको खराब ना चीज, ठीक है ना, उसे प्रोटेक्ट करने में काम आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा सेल मेम्ब्रेन है, अंदर कोई पार्ट रहता है तो बाहर से कोई चीज आती है तो उसको क्या रोकने में काम करेगा, प्रोटेक्ट करता है, बचाता है चीजें। सेल मेम्ब्रेन वो लिखे हैं कि प्रोटीन का बना होता है, कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में होते हैं, यानी कि जितने भी कोशिका शरीर का जो भी पार्ट होते हैं सब इसी के अंदर क्या रहते हैं, यानी कि सेल मेम्ब्रेन में सारी चीजें वो रहते हैं, इसमें रहते हैं। दूसरा बात करते हैं यहाँ पे कोशिका भित्ति को, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, इसको सेल वॉल, इसको हम सेल वॉल बोलते हैं। एक क्या होता है सेल वॉल कि ओनली वन क्या होता है कि प्लांट पाया जाएगा। सेल वॉल होता है कि ओनली वन ये प्लांट पाया जाएगा, लेकिन कोशिका झिल्ली होती है ये प्लांट प्लस एनिमल दोनों पाया जाएगा, यानी कि जो कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर साथ में यानी कि जंतु में और प्लस में पादप में दोनों पाए जाएंगे। लेकिन जो मेरा ये होता है कोशिका भित्ति, जिसको बोलते हैं सेल वॉल, ये क्या होता है ओनली वन प्लांट पाया जाएगा। दूसरा बात होता है कि ये जो कोशिका झिल्ली होती है ये प्रोटीन का बना होता है, लेकिन ये कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल होता है ये क्या होता है कि सेल्यूलोज का बना होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। ओनली वन का ओनली प्लांट पाए जाते हैं। दूसरा सुरक्षा का आकार प्रदान करता है, ये होता है जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल होती है, ये क्या करती है एक तरह का बॉडी का स्ट्रक्चर प्रदान करेगी, यानी कि क्या होता है एक तरह का सुरक्षा करता है, प्रोटेक्ट करता है, बाहर की चीजों को रोकता है मेरा सेल वॉल। और क्या करते हैं कि सेल झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में जो भी कोशिका के सारे अंग उसी में रहते हैं, और मेरा जो सेल वॉल होता है सेल भित्ति होती है कोशिका भित्ति बोलते हैं, ओनली वन प्लांट पाएगा। दूसरा बात है सेल्यूलोज का बना होता है। अगला है ये क्या करता है सुरक्षा का आकार प्रदान करता है, यानी कि सुरक्षा करता है, बाहर की चीजों को आने से रोकता है। और इसमें क्या करता है उसको एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है, चीजें एक स्ट्रक्चर प्रदान करता है ये सेल वॉल। अब यहाँ हमारे बेसिक चीजें सेल वॉल सेल के बारे में कि कोशिका क्या होती है देख लेते हैं। सेल बात करते हैं कोशिका की तरह कहा जाए तो हमारे शरीर एक तरह कोशिका के मिलकर बना है, सेल के मिलकर बना है, इसको हम साइटो बोलते हैं, इसके स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। खोज है रॉबर्ट बोलते, खोज रॉबर्ट किए थे। जीवित कोशिका को एंटोनियो अल्वेनो किए थे, डीट की रॉबर्ट किए थे। सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडियन स्वान ने दिया था। सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी पोस्ट्रेज कांडा। विभाजन आगे कौन होता है, न्यूरॉन्स का विभाजन नहीं होता है। तेज विभाजन किसमें होता है, लीवर में होता है सबसे तेज विभाजन। उसके बाद आता है इसे ईंट से दीवार बनता है, दीवार से कमरा बना है, कमरा से घर बनता है। उस तरह कोशिका से भी टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे अंग बनेगा, अंग से शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद है कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ये क्या होता है पादप और जंतु दोनों पाए जाएंगे। उसके बाद क्या होता है ये प्रोटीन का बना होता है। तीसरा बात है कोशिका के सभी अंग इसी में क्या होते हैं, इसी झिल्ली में रहते हैं, कोशिका झिल्ली में। उसके बाद आगे मेरा ये है फिर सेल वॉल जो का ओनली प्लांट पाया जाएगा, ये सेल्यूलोज का बना होता है, तो आकार प्रदान करने का ये काम करता है चीज। ये सेल वॉल में है, ये रहा। इसके बाद फिर आगे बता देंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी चीजें हैं सेल के बारे में पढ़ने के लिए। यहाँ तक चीज़ों को ध्यान रखना और याद करना चाहिए।